आप सबसे मैं एक बात कहूंगा, क्लास के साथ साथ आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अगर हम कलेक्टिव तरीके से देखें तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है एक तरह से। अगर आपको जैसे कहा जाता है नींव, ये फाउंडेशन है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बुलंद होगी, मजबूत होगी। केवल आकर कोर्स पढ़ने से और केवल कोचिंग के नोट्स पढ़ने की बजाय हमें अपने अगर फाउंडेशन को मजबूत करना है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। और बहुत बेहतर है अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो हमारा कोर पार्ट है, इकोनॉमी, इसका जरूर से जरूर आप पढ़ लें एनसीईआरटी। हो सके 6 से 12 पढ़ें। अगर 6 से 12 नहीं पढ़ पाते तो 9 to 12 जरूर से जरूर पढ़ें। ये बहुत ज्यादा जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 20 सालों में, जो बच्चे निकले, जो सिलेक्शन हुए, उन सब में, चाहे वो साक्षी हो, चाहे रवि सिहाग हो, चाहे विजय गुर्जर हो, जिसने भी मेरे से बात की वो एनसीईआरटी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए थे कि नई या पुरानी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो आपके पास है उसको पढ़ें, लेकिन एक अंतर जरूर है। न्यू एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ये इंफॉर्मेटिव इन नेचर ज्यादा है। और ओल्ड एनसीईआरटी, खासकर अगर हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करें तो वो जो है एनालिटिकल अप्रोच से ज्यादा लिखी गई, एनालिटिकल अप्रोच ज्यादा था। तो विश्लेषणात्मक, खासकर अगर हिस्ट्री की बात करें तो 11th 12th की अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी लें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन जहां पर चेंजेज आए, देखिए पॉलिटिक्स बहुत कुछ बदला है, ज्योग्राफी में नई चीजें आई हैं, तो यहां मैं चाहूंगा कि आप इंफॉर्मेटिव तरीके से ही चलें, आप नई रखें। मेरा यह कहना है कि इस द्वंद्व से निकलकर जो है आपके पास उसको पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। एक कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन के साथ साथ ये आपको लेखन शैली सिखाता है। हम लोग जब अपने प्रिपरेशन टाइम में थे तो कहा जाता था एनसीईआरटी गागर में सागर है, अर्थात बहुत सारी बातों को छोटे में कैसे लिखना है। और आप जानते हैं हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, लेकिन पता चला यूपीएससी में गए तो 150 और 250 शब्दों में आंसर लिखना होता है। ये बड़ा क्रिटिकल, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अभी आप लोग शुरुआत में हैं, जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि और लिखें, लेकिन उसे 150 शब्दों में बेस्ट आंसर देना ये टफ काम होता चला जाएगा। वो भी आप लेखन शैली भी एनसीईआरटी से सीख सकते हैं कि कितनी बातों को कितने संक्षिप्त में बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, पिछले अगर 19 से 23 तक का प्री का क्वेश्चन देखा जाए तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी कोचिंग या किसी मोटी बुक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें रिकमेंड की जाती हैं, उसमें ना हो और एनसीईआरटी में दिया हो।